हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित एक अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों, इस संबंध में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो वर्ग 1 और 2 की भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वह लंबे समय से चल रही है और अभी भी चलती ही जा रही है। तो दोस्तों, इसमें बीच बीच में बहुत सी अनियमितताएँ हुई हैं, जिनको लेकर दोस्तों एक खबर आई है। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो राजपत्र था उसमें करीब 60,000 पद दोस्तों दिखाए गए थे वर्ग 2 और 1 के। तो उसमें से दोस्तों अभी भी उतने पद हो के कुछ लोग रिटायरमेंट हो गए हैं, तो अभी भी 60,000 के लगभग पद खाली हैं। लेकिन सरकार वैकेंसियां देने के लिए तैयार नहीं है। मात्र 15,202 पदों पर भर्ती आ रही है। उसमें से लगभग कम से कम 3,000 के आसपास दोस्तों बैकलॉग के पद आ रहे हैं। अब दोस्तों पता नहीं है बैकलॉग के पद कहाँ से दे रहे हैं, जबकि अभी पद दोस्तों अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अभी खाली नहीं गए हैं, फिर भी ये लोग इसमें बैकलॉग के पद अभी जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे कौन सी अपडेट आई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 6,000 भरे जाएंगे पद। तो दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वह आज से स्टार्ट हो गई है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से चल रहा है। आप देख रहे होंगे माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती आज से शुरू हो चुकी है। भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश पर 6,539 पदों के लिए उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन किए जाएंगे। प्रोविजनल चयन सूची जारी की जा चुकी है। हालांकि डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि चयन सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं वे सूची में नाम होने मात्र से चयनित उम्मीदवारों का दावा नहीं कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक भर्ती के उम्मीदवारों का सत्यापन 21 से 30 नवंबर तक होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में पास हुए उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। अधिसूचना में बताया गया है कि 6539 पदों पर माध्यमिक शिक्षक की भर्ती होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इनकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 1539 जनजाति कार्य में है और लगभग 5,000 पद स्कूल शिक्षा विभाग में इसमें आए हुए हैं। इसके 3,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों की नियुक्ति दोस्तों की जाएगी। इसमें अंग्रेजी विषय के सबसे ज़्यादा पद हैं दोस्तों इसमें, और मैथ्स के भी दोस्तों सबसे ज़्यादा पद। बाकी सब्जेक्ट में नाम मात्र के पद आए हुए हैं, आप सबको पता है। और दोस्तों, जो अगली अपडेट है दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे एमपी में ओबीसी का मामला भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है और इस पर अभी भी कोई भी राहत मिलने की दोस्तों कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को चुनौती देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि इस मुद्दे से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। शीर्ष अदालत का फैसला आने से पहले कोई आदेश नहीं दे सकते। मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि प्रदेश में किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है। दोस्तों, किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए सरकार उसके लिए स्वतंत्र है। इस मत के साथ कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को दोस्तों, तो जो अगली सुनवाई है आपकी वह 12 दिसंबर को हो रही है। कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक ओबीसी को 14% आरक्षण देने का अंतरिम जो आदेश बरकरार रखा है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कहा है कि सरकार भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है। और दोस्तों, सरकार को आपको पता होगा कि जो एमपी पुलिस में है, एमपी पुलिस में 27% आरक्षण के साथ दोस्तों भर्तियां स्टार्ट कर दी गई हैं। और दोस्तों, जो आगे की भर्तियां हैं उनमें भी 27% के साथ सरकार भर्ती कर रही है। दोस्तों, इसके लिए भी सरकार स्वतंत्र है क्योंकि इसमें कोई याचिका नहीं लगाई गई है। तो इनमें भी दोस्तों 27% आरक्षण के साथ भर्ती करने के लिए जो सरकार है कोर्ट ने कहा स्वतंत्र है। अगर जिस भर्ती पर याचिका लगी है तो उस भर्ती में दोस्तों अभी कुछ नहीं कर सकती है सरकार। जैसे कि आपने वर्ग 1 और 2 में भी देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट में 14% आरक्षण है, और जबकि जो मतलब 4 सब्जेक्टों में 14%, और दोस्तों लगभग जो 10 या 12 सब्जेक्ट हैं उनमें 27% के हिसाब से नियुक्ति हो चुकी है। तो दोस्तों, अब लेकिन जो नियम बनाया है वो अब 13% होल्ड का बनाया कि यूआर को भी 13% होल्ड करेंगे और ओबीसी को भी 13% होल्ड करेंगे। तो कुल 87% पदों पर अभी भर्तियां की जा रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों, वर्ग 3 में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वर्ग 3 में इतने पद ही नहीं मिले हैं, तो उसमें कोई होल्ड का सवाल ही नहीं बनता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो शिक्षक विभाग में भर्तियां चल रही हैं शिक्षा विभाग में, वो इतनी अनियमितताओं से भरी हुई हैं। आप सभी इससे वाकिफ हैं दोस्तों। 2018 से भर्ती चली आ रही है, कहीं किसी का नाम नहीं आता है तो कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई लफड़ा फंसा हुआ है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस पर दोस्तों घोटाले के भी आरोप लगाए गए हैं। प्रतिनिधि भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती अनियमितताओं से भरी है, जांच हुई तो होंगे बड़े खुलासे। दोस्तों, अगर इसकी जांच हुई, वर्ग 3 में भी ऐसा हुआ था, घोटाला हुआ तो बड़े खुलासे होंगे। स्कूल शिक्षा में समय समय पर बनाए मनमाने नियमों से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसमें घोटाले के भी दोस्तों आरोप लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1-2 का दोस्तों जो आयोजन किया गया था, वहीं शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त व अक्टूबर 2019 में परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे।
इसमें दोस्तों लगभग 60,000 शिक्षकों को नियुक्ति होनी थी, लेकिन कुल 30,000 पदों पर स्वीकृति मिली, मतलब स्वीकृति दी गई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 20,500 पद स्वीकृत किए गए और जनजाति कार्य विभाग के लगभग दोस्तों यहाँ पर करीब 9,000 दोस्तों यहाँ पर पद यहाँ पर दिए गए थे। वहीं 4 साल तक चलने के बाद यह भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। अब भी उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग में दोस्तों 20,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 30,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 60,000 पद दोस्तों अभी भी खाली रह गए हैं। तो दोस्तों भर्ती ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है पद, अगर सरकार सोचे तो जो आने वाली वैकेंसी हो उसमें कम से कम 30,000 पदों पर तो माध्यमिक शिक्षक में भर्ती निकाल ही सकती है और वर्ग 1 में अभी भी 20,000 पदों पर भर्ती आ सकती है और वर्ग 3 के 51,000 पद भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, पदों की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन दोस्तों सरकार की बिल्कुल इच्छा शक्ति है नहीं भर्ती करने की। दोस्तों यह अनियमितताएं हो रही हैं कि किसी विभाग में 27% दिया तो किसी में 14% आरक्षण दिया है। 18 वर्ष आयु वालों की परीक्षा ली, बाद में नियुक्ति से इन्होंने मना कर दिया। तो इस प्रकार की दोस्तों कई अनियमितताएं चल रही हैं शिक्षा विभाग में, कहीं आरक्षण को लेकर तो कहीं पदों को लेकर, कहीं नाम रिपीटिशन को लेकर। तो दोस्तों इस प्रकार से अनियमितताएं हो रही हैं। अगर इनके दोस्तों जो घोटाले के आरोप लगे हैं, वर्ग 3 में भी घोटाले का आरोप लगा था दोस्तों, और वर्ग 2 का भी दोस्तों आपको ध्यान हो तो साइंस का पेपर है दोस्तों, साइंस के पेपर के स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, लेकिन उस टाइम पे इतना मुद्दा गर्म नहीं हो पाया था, लेकिन इसकी स्क्रीनशॉट भी दोस्तों वायरल हुए थे। तो इस प्रकार से घोटाले के आरोप चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, भर्ती चल रही है। लेकिन दोस्तों अगर हाँ जो कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन आपको पद वृद्धि इसमें कर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम पद दे रहे हैं, 11 साल बाद वैकेंसी आई है। तो दोस्तों हमें इसके लिए आंदोलन बिल्कुल जारी रखना पड़ेगा, चाहे वर्ग 2 1 के लिए, वर्ग 3 के लिए, सभी के लिए आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, तब सरकार सुनेगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है, दबाव बना सकते हैं अभी। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप बाल विकास की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से ही आपको क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।